अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मरियम औरंगजेब। मेरा मतलब ढड्डू चाचर मेरे चैनल का नाम है यार। नाम थोड़ा सा फनी है क्योंकि पहले मैं रोस्टिंग करता था, मीम वीडियो बनाता था। वो काम मैंने ख़त्म नहीं किया, लेकिन ज़रा सेटअप में बिजी था तो मैं वो काम कर नहीं सका। लेटर में उन पे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन रोस्टिंग वो गालियों वाली नहीं होती। मेरी रोस्टिंग थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर्स वाले जोक्स होंगे। मैं ट्राई करता हूँ बट मेरे से होते नहीं है। एनीवे, ठंडी जोक्स हम मार के अपनी वीडियो पूरी कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बिल्ड करने जा रहे हैं एक राइजन पीसी जो कि राइजन 3600 के साथ है और जिसमें 1660 Ti GPU है। GPU ही GPU वाला। एनीवे, मैंने ये पीसी बिल्ड करने के लिए अबाउट 8 मंथ स्पेंड किए। कुछ चीज़ें अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, 3-4 मंथ मुझे वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले कंपोनेंट रिव्यू की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस भाई बस अब सारे सिनेमैटिक स्टार्ट में दिखा दूंगा, तो मेरी बूथी कौन देखेगा, ये भी तो ज़रूरी है ना। अभी हम बात करते हैं RGB बत्तियों के बारे में, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पूरी वीडियो नहीं देखनी तो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है टाइम, आप जिस जगह से वीडियो देखना चाहें वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब लाजमी करना और लाइक भी करना। मैं ट्राई करूँगा इस तरह का कॉन्टेंट और लेके आऊँ। और अभी हम बात करते हैं RGB बत्तियों के बारे में। बहुत सारे लोगों का पूछना है क्या इससे FPS ज़्यादा आते हैं? नहीं। और भाई इससे दिल और दिमाग के FPS ज़्यादा होते हैं, सुकून मिलता है, मज़ा आता है। जब मज़ा आता है पीसी यूज़ करने में तो जाहिर सी बात है आपसे गेम भी अच्छी खेली जाती है, काम भी अच्छा होता है। बस इतनी सी बात है, बाकी ये खूबसूरती के लिए इसका कोई और काम नहीं होता। तो भाई अब जब पीसी की लुक ही नहीं है तो मज़ा नहीं आता, बेशक इतना बड़ी हाई एंड पीसी हो। तो लुक ज़रूरी है, मेरे लिए तो लुक ज़रूरी है परफॉर्मेंस के साथ साथ। बाकी जिधर भी चेयर की पोज देखो तो नीचे कॉमेडियन आ जाते हैं सस्ते, भाई इससे कितने FPS ज़्यादा होंगे। अरे भाई उस जोक पे अब हंसी नहीं आती, जंग लग गया उस जोक को। उस जोक से तो अब अगले 3 दिन की हंसी भी रुक जाती है, बंदे को हंसना ही नहीं आता 3 दिन। तो मेहरबानी किया करो, ये जो चेयर्स होती हैं ये आपके पिछवाड़े के FPS के लिए होती हैं, क्योंकि ये जब आप यूज़ करते हो तो 8-8 10-10 घंटे आप आराम सुकून से बैठ के ना गेम खेल सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है अगर आप ले सकते हो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो एक अलग बात है। मैं भी तो प्लास्टिक की चेयर से यहाँ पे आया हूँ, मैं भी तो 750 Ti से यहाँ पे आया हूँ। एनीवेज, अभी हम RGB हाँ बत्तियों का एक और फ़ायदा कि म्यूजिक से कंट्रोल होती हैं। लेट मी शो यू। सिंक मोड ऑन कर दिया एंड ये मैंने गलत म्यूजिक दिखा दिया। This one. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in and ये फायदा भाई बत्तियों का, मजा आता है मजा। चलो अभी के लिए ये बहुत हो गया। एनीवेज, अब हम जाते हैं बिल्डिंग वीडियो के सिनेमैटिक्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं।
मिनट यार, ये म्यूज़िक थोड़ा बोरिंगली लग गया। मेरे ख्याल से म्यूज़िक चेंज करते हैं। और हाँ, इससे आगे पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कितने की चीज़ कहाँ से मैंने ली, कैसे ली, कितना वेट किया और क्या क्या चीज़ है इसमें डिटेल्स के साथ। तो आगे वीडियो अगले वाले सिनेमैटिक्स के बाद। चलो हाँ, तो भाई सिनेमैटिक्स वाला काम तो हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट के इस पीसी में है क्या, कहाँ से लिया, कैसे किया। सबसे पहले बात करते हैं केस की। इस केस को मैंने 20,000 में ZI कंप्यूटर्स लाहौर से मंगवाया था और तकरीबन मुझे विद डिलीवरी 20,000 कॉस्ट कर गया था। और इस केस को कस्टम बिल्ड करने में मुझे बड़ा टाइम लगा है। इसको ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिज़ाइन, इसकी जो ये सप्लाई वाली जगह है ये मैंने हाइड कर दी। यहाँ पे अपने चैनल का मैंने जो लोगो लगाया, इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनवाया जिसमें सारी वायर्स छुप जाती हैं, क्योंकि ये जो केस है दोनों तरफ ग्लास होता है तो उसकी वायर्स छुपने की जगह नहीं होती। बैक साइड वाले ग्लास को मैंने काला कर दिया है और फ्रंट से ये मैंने साइबरपंक की थोड़ी सी इसको थीम दे दी है, क्योंकि अभी वो गेम आने वाली है। वैसे भी उसकी बड़ी हाइप है, तो देखते हैं उस गेम को खेलेंगे भी। और वैसे भी थीम अच्छी बन रही थी तो मैंने बना दी, वैसे कोई आइडिया नहीं था कि यही बनानी है। और ये पीसी बिल्ड के जो केस बिल्ड करने की पूरी कस्टम वीडियो मैं इससे बाद अपलोड करूँगा, वो मैंने शूट की हुई है, जस्ट एडिट करनी है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आप वो भी देख सकें। और ये कस्टम बिल्ड होने के बाद मुझे तकरीबन 28,000 का केस पड़ गया। इसके बाद आते हैं RGB फैंस के ऊपर। तो RGB फैंस बहुत महंगे थे, कॉर्सेर वगैरह पे जाता तो मैं इसमें लगते भी 9 फ़ैन 8 फ़ैन लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे फ़ैन थे हर कंपनी के। तो मैंने थंडर की डिस्ट्रीब्यूशन थी और ये LSI के फ़ैन थे। इनका मॉडल है 300 DS में, ज़रा करीब से दिखा दूँ, पता नहीं नजर आएगा कि। इन फैंस की एक ख़ास बात यह है कि इनके साथ एक ऐसा कंट्रोलर था जिसके साथ एक तो इनके साथ 3 फैंस और 2 स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि वही स्ट्रिप्स मैंने अपने ये लोगो और GPU की बैक प्लेट के अंदर यूज़ किए हैं। सो अब मैं सारा कुछ सिंक कर सकता हूँ इकट्ठा। तो ये वाले फ़ैन अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो ये बजट फ़ैन है और कंट्रोल भी आप मदरबोर्ड से कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपके मदरबोर्ड में भी ऑप्शन हो। मदरबोर्ड की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये वाला जो फैंस हैं इनके साथ जो कंट्रोलर है वो बेसिकली बहुत अच्छा दिस वन, ये कंट्रोलर था इन फैंस के साथ। और इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी है भाई, ये रिमोट से भी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें 6 फैंस लगते हैं, 7 फैंस लगते हैं, एक मदरबोर्ड की वायर लगती है, पावर केबल और 2 स्ट्रिप्स लगती हैं। और इसको जब आप कंट्रोलर से ऑफ़ कर देते हो तो मदरबोर्ड से अटैच होता है, तो ये मदरबोर्ड से सिंक होकर चलना शुरू हो जाता है। सो इनका डिटेल्ड रिव्यू तो खैर मैं लाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके फ़ैन्स दे सकते हो। उस टाइम मुझे 4,000 के ऑलमोस्ट कॉस्ट कर गए थे, लेकिन अब ये जो फ़ैन्स हैं अबाउट 4,700 रुपीज़ के जो है ना द्रास में मैंने देखे हैं। बहुत अच्छे फ़ैन है। अगर आपने सिंक करना है अपने मदरबोर्ड इस तरह तो आप ये ले सकते हैं। और इसके अलावा आईगो के DR12 प्रो फैंस जो हैं वो भी सेम चीज़ है और वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं। वो 5,000 का तकरीबन सेट मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी जो भी फैंस होते हैं वो कंट्रोलर लगा के कंट्रोल करते हैं, तो वो चीप वाला निज़ाम है भाई। वो कंट्रोलर से बस खेलते रहो, आपके सिस्टम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो मज़ा नहीं आता। इसके बाद चलते हैं
थर्मल टेक का कूलर UX 100, वो भी सिंक वाला लिया था मैंने, अबाउट 3200 रुपये का मुझे पड़ा था उस टाइम, या 3500 का ऑलमोस्ट। अभी ये 4000 रुपये का है तकरीबन। और ये कूलर इतना अच्छा है कि ये 3600 को भी ना 50 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देता। नॉर्मल काफ़ी गेमिंग करता हूँ मैं, वार जोन में भी इवन 55-60 मैक्स इससे ऊपर नहीं जाने देता, तो अच्छी चीज़। हाँ, अगर आपने OC करना है तो फिर उसके लिए आपको अलग से कूलर बड़ा लेना पड़ेगा। मुझे भी ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लिया, और बजट भी नहीं था। इसके अलावा RGB वायर्स मैंने AliExpress से ऑर्डर की हैं, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 10,000 के राउंड अबाउट पड़ गई, क्योंकि मैंने सेपरेट मंगवाई थी। तो आप जब भी ऑर्डर करोगे, आपने ये बंडल ऑर्डर करना है, आपको 8,000 के तकरीबन ये पड़ेंगी। और इनमें ये फ़ायदा होगा कि ये सिंक केबल हैं, इसमें आपने 5 वोल्ट वाला वेरिएंट मंगवाना है। और एक और चीज़, GPU की जो केबल है, इसको आपने मेक श्योर करना है कि कितने पिन वाली आपको चाहिए। मैंने 6+2 की 2 पिन हैं इसमें, तो मैंने मंगवा ली थी ताकि लेटर भी यूज़ हो जाएगी। इसके बाद आते हैं SSD का जो RGB सिंक है, वो भी मैंने AliExpress से ऑर्डर किया था, तो मेरे हाल से 1500 रुपये का मुझे कॉस्ट कर गया था। वो भी सिंक केबल है, 5 वोल्ट 3 पिन उसका कनेक्टर है, तो वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। मैंने एक्सटेंशन लगा के सारी केबलें मदरबोर्ड से अटैच कर दी हैं। मदरबोर्ड है मेरा RSB 450 Wi-Fi Pro। मैंने ये मदरबोर्ड क्यों लिया है? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड फॉर RGB लवर्स, क्योंकि भाई इसमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन, हर तरह के RGB के ऑप्शन और 2 हेडर हैं। किसी भी और मदरबोर्ड में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, या तो 12 वोल्ट ऑप्शन होता है या 5 वोल्ट वाला होता है, तो वो इशू करता है जब आप चीज़ें लेते हो तो कुछ चीज़ें मैच नहीं करती। तो मेक श्योर अगर आप RGB लवर हैं तो यही मदरबोर्ड लो। और इसमें VRAM भी बहुत अच्छी है, मतलब VRAM का भी कोई इशू नहीं है। लुक में भी बोर्ड जो है ना बहुत अच्छा है, वो काफ़ी सारे इसमें RGB वाला सीन है, तो बेस्ट है। और वैसे भी 25 से 26 हज़ार रुपये में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील है। एनीवेज, फिर आते हैं GPU के ऊपर। 1660 Ti, वन ऑफ द रेयरेस्ट एडिशन ASUS Strix 3 फैंस के साथ मैंने ये लिया है, एक लड़के से लाहौर से। मुझे 50 का कॉस्ट किया, लेकिन ये 55,000 से कम आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। न्यू था, ऑलमोस्ट 1 वीक यूज़ हुआ मैंने लिया था, तो मैंने 55,000 कॉस्ट इसलिए लिखी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये 55,000 में ही आपको यहाँ से मिलेगा। इससे कम बहुत कम चांसेस हैं अगर यूज़ में मिल जाए। तो ये GPU इतना अच्छा है कि रेड डेड रिडेम्पशन और वार जोन जैसी गेम में भी, वार जोन में 100 FPS के साथ मैंने 1.5-2 घंटे गेम खेली, और इसका टेम्परेचर 42 से ऊपर नहीं गया। मैं भी सर्दियाँ भी हैं, इतना फ़ैन भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है। और DDR6 है, और वैसे भी GPU की क्वालिटी और ईच एंड एवरीथिंग, ये वाला वेरिएंट स्पेशली। वन अनदर थिंग, मैंने जो PSU है वो CX750M कॉर्सेर के अबाउट 10,000 का कॉस्ट कर गया, वो भी मुझे थोड़ा सा यूज़ था, और मेरे लिए वो PSU ठीक है। लेटर मैं उसको चेंज कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। 2 TB की इसमें हार्ड ड्राइव HP की लगी हुई है, 7,500 की तकरीबन आई थी। और इसके अलावा HiVN की SSD 256 GB जो मुझे 8,500 की कॉस्ट कर गई थी। रैम्स इसमें जो स्लॉट्स लगी हैं, 2 स्लॉट्स पे Trident Z RGB रैम्स मैंने लगाई हुई हैं इसमें, और 36 मेगाहर्ट्ज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल 2133 पे चल रही है। मैंने OC नहीं की, उनको मैं सेटिंग करूँगा। OC में थोड़ा सा इशू आ रहा था, बायोस का थोड़ा सा मसला था, तो मैंने अभी किसी चीज़ को OC नहीं किया। तो मे बी मैं 32-36 तक इनको ले जाऊँगा लेटर। अभी ये 2160 पे आई थिंक सो चल रही हैं। Trident Z की बहुत ही फिट रैम्स हैं, मतलब ये 19,000 की मुझे मिली थी रावलपिंडी सदर से उस टाइम। अभी ये सस्ती होगी, आपको 18,000 के राउंड अबाउट शायद मिल जाती हैं, मे बी कंफर्म नहीं है। माउस पैड मैंने RGB AliExpress से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 2200 रुपये या ऑलमोस्ट 3,000 में पड़ गया था। मुझे अब याद नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसको भी आते हुए 3 मंथ लग गए। हर AliExpress की सारी चीज़ों को 3-3 मंथ लग ही गए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लेट आई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। माउस मेरा Logitech G402 जो कि अभी तक के लिए ठीक है। और कीबोर्ड मैंने यूज़ लिया था 3,000 का तकरीबन, चाइनीज़ मैकेनिकल कीबोर्ड। और LCD अभी मेरी ज़ाती मतलब है नहीं, लेकिन मेरी है, मैंने ख़ुद ली नहीं है। ये 27 इंच HP 27F 27 इंच है, 75 हर्ट्ज़ है। अब नीचे आके लोग कमेंट करें भाई इतने में तो 144 हर्ट्ज़ मिल जाती है, ये 34,000 की LCD है। तो भाई मैंने खुद जब मैं लूँगा ना तो मैं 144 हर्ट्ज़ ही लूँगा 35,000 की। मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ, मैं खालिद साहब का बच्चा हूँ, तो I'll buy that one। ये अभी मुझे माल गनीमत में फ़िलहाल मिली हुई है, ये वापस भी देनी पड़ जाए शायद, तो इस वजह से ये मेरी ज़ाती नहीं है। और कैमरा Logitech 920 HD Pro, बहुत फिट कैमरा है, तकरीबन 15,000 में आपको न्यू मिल जाता है, और स्ट्रीमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबकैम, ठीक है। और माइक BM800 की तरह है, बट ये और चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन उससे अच्छा है, ये अच्छा माइक है।
फैंटम पावर सप्लाई के साथ है। हेडसेट मेरा सोमिक के हैं G902 वाइब्रेशन वाले 7.1, बहुत मज़े की चीज़ है। ड्राइवर का थोड़ा सा इशू होता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अक्सर जब पीसी स्टार्ट करो, बट मेरा काम चल रहा है। एक दफ़ा उतार के लगा लेता हूँ, पीसी स्टार्ट करता हूँ, फिर इशू नहीं आता। बहुत फिट चीज़ है। और डिटेल्ड रिव्यू में भी मैं कुछ चीज़ों के लेके आऊँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। सॉफ्ट बॉक्स मेरे पास गोडेक्स का है, उसके अंदर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, वो भी AliExpress से मंगवाया था मैंने। RGB ये जो मेरे फेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है, ये रिंग लाइट है। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी 4700 विद स्टैंड। और मेरे पास क्या है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हीटर लगा हुआ है। एक्सटेंशन चाइना वाली 150 रुपये की। सोफ़ा मेरी भाभी का मेरे कमरे में। बेड मेरे नानी ने मुझे दिया था, सिंगल बेड, वो पड़ा हुआ है। चेयर के ऊपर मैंने अटकाया हुआ है सॉफ्ट बॉक्स, ज़ाहिर सी बात है मेरे पास स्टैंड नहीं है। और ये बनैन मैंने 4 साल पहले ली थी। अंडरवेयर बस मेरे हाल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, चेयर ये मैंने 20,000 की ट्रेंडवुड से ली थी और बहुत मज़े की चेयर है यार। इसकी क्वालिटी मतलब अखीर है। 20,000 रुपये में ये क्वालिटी बहुत फिट है और ग्लोबल रेजर से कहीं बेहतर है। तो आपने भी अगर लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक पेज का लिंक और नंबर मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होगा, जो कि मैं कर सकता हूँ। और फ़िलहाल के लिए बस मेरे हाल से बस। हाँ, टेबल को रिन्यू करने में मेरा तकरीबन 3,000 रुपया लगा होगा, मैक्स 2500-3000। उसकी वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कौन सी वीडियो होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।